उत्तर प्रदेश से जो होता है पेपर 6 में कृषि से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर्स विभाग से कैसे प्रश्न उठाए जाते हैं, ठीक है, पेपर 6 में। ठीक है, पेपर 6 से उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न हम लोग पढ़े। कल सौर ऊर्जा से देखें, आज कृषि से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे कृषि से संबंधित प्रश्न जो होते हैं यूपीएससी में जो होता है, पीसीएस में जो होता है पूछे जाते हैं मेंस में। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और हमने बताया कि आपको डेली बताते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी तो ठीक है, जो था मेंस की तैयारी सबसे पहले करिएगा। जो लोग 2025 में दे रहे हैं वो लोग, जो लोग 2026 में देंगे वो भी जो होता है मेंस पर जो होता फोकस करेंगे। ठीक है, मेंस पे फोकस करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यहाँ पर फोकस करना। आगे चलें, क्या कहता है उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण ना होने का प्रमुख कारण क्या है। प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाएं। अब देखिए क्या है, सीधे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो होता है कृषि का व्यवसायीकरण ना होने का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इतना पहला क्वेश्चन तो आप समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि जो कृषि है हमारा व्यवसायीकरण नहीं हो पाया, वाणिज्यिक नहीं हो पाया। ठीक है, प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के, अर्थात इसे हम व्यवसायिक रूप में देखने के लिए हमें क्या उपाय देना चाहिए, सुझाव देना चाहिए। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उत्तर का प्रारूप में कैसे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण। ठीक है, भूमिका में 59.3% जनसंख्या जो होती है लगभग कृषि एग्रीकल्चर में लगी रहती है। आगे भूमिका लिखना बताएंगे। कारण क्या है, ठीक है, सरकारी नीतियाँ, परंपरागत विधियाँ, ऋण, खाद्यान्न, शोध, सिंचाई, ये कारण है। ठीक है, इसी के कारण जो होता है व्यवसायीकरण ना हो पाया। ठीक है, उपाय क्या है, निर्यात सेंटर खोले जा रहे हैं, 1551 पे कॉल करिए और हर चीज़ का जो था कृषि विभाग की जानकारी लीजिए। आधुनिक पद्धतियाँ चलाई जा रही हैं, सहकारी कृषि ई मार्केट भी जो होता है इनके लिए तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी जो होता है कृषि के लिए तैयार हो रही है। तो निष्कर्ष में लिखेंगे कृषि निर्यात नीति 2019 में क्या लागू हुआ था, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो रीजन क्या है और उपाय क्या है इसके बारे में जान लीजिएगा। रीजन सीधे सीधे कारण है सरकारी नीतियाँ, परंपरागत विधियाँ, ऋण, खाद्यान्न, शोध और सिंचाई, जबकि उपाय है निर्यात सेंटर, आधुनिक पद्धतियाँ, सहकारी कृषि और ई मार्केट, ये इसके उपाय हैं। तो व्यवसाय ना होने का कारण क्या है, व्यवसायीकरण ना होने के कारण ये सब जो होता है आपको जो होता है ये कारण आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो होता है उपाय में सरकार बहुत सारे उपाय कर रही हैं। अब हम आंसर कैसे लिखेंगे उस पर चर्चा करते हैं, कैसे आपको आंसर एग्जाम में जो होता है लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले भूमिका कैसे लिखना है इस पर चर्चा करेंगे। जब कृषि मात्र जीवित रहने के उद्देश्य से ना होकर अधिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है तो ऐसी कृषि व्यावसायिक कृषि कहलाती है। ठीक है, व्यावसायिक कृषि की परिभाषा लिखेंगे। जब कृषि मात्र जीवित रहने के उद्देश्य से ना होकर लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है तो ऐसी कृषि को व्यावसायिक कृषि कहते हैं। ये समझ में आ गया, व्यावसायिक कृषि कहलाती है। उत्तर प्रदेश में एक कृषि प्रधान राज्य है, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ का लगभग जो होता 65% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, परंतु कृषि का व्यवसायीकरण अपेक्षित रूप से नहीं हो पाई है। ठीक है, परंतु जो होता है कृषि का जो होता है व्यवसायीकरण है जो अपेक्षित रूप से नहीं हो पाई है, एक रीजन मानेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये भूमिका में लिखेंगे 65% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है परंतु कृषि व्यवसायिक रूप से अपेक्षित नहीं हो पाई है। अब ना होने का कारण क्या है, कृषि का व्यवसायीकरण ना होने का कारण क्या है, पॉइंट टू पॉइंट जो होता है इसका आंसर देंगे, क्या रीजन है जो नहीं हो पाई। पहली, सरकारी नीतियां और योजनाओं को समुचित क्रियान्वयन ना होना, पहला कारण। ठीक है, जो सरकारी नीतियां हैं और जो योजनाओं का क्रियान्वयन है वो समुचित रूप से नहीं हो पाया। दूसरा, किसी जो होता है परंपरागत विधियां अपनाना, जैसे अब जो तो जैसे इजराइल में एक फसल में कई फसलें उगाई जाती हैं या टमाटर की खेती की जा रही थी, हमारे यहाँ वही पुराने वाले टमाटर। अब देखिए नई नई बीज, उन्नति बीज आ रही हैं। ठीक है, वो भी जो होता है नहीं हमारे पास उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो हम लोग परंपरागत विधियाँ अपना रहे हैं। ठीक है, वही खेत में। ठीक है, स्थानीय बाज़ारों को वैश्विक बाज़ारों में जुड़ाव ना होना। दूसरा, किसानों तक सुलभ ऋण को अनुलभता,
तीसरा, जोत का आकार अर्थात 0.7 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। पहले बार जोत का आकार भी बहुत छोटा है। खाद्यान्न फसलों को प्राथमिकता दी गई है। कृषि शोध पर व्यय कम है। क्षेत्रीय और संरचनात्मक विकास में अंतर, जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति अधिक प्रभावी है। ठीक है। आधुनिक सिंचाई सुविधाओं का विकास ना होना, जैसे स्प्रिंकल ड्रिप। छोटे व सीमांत किसान को जो होता है एमएसपी का लाभ ना मिलना, जो छोटे होते हैं और सीमांत किसान जो छोटे जोत के आकार किसान उनको भी एमएसपी का लाभ नहीं मिलता है। ये देख रहे हैं, बहुत रीजन है। आप और भी रीजन आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक है। इसी के रीजन के कारण जो होता व्यवसायीकरण नहीं हो पाया था। इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, आपको निर्यात सेंटर विकसित कर रही है। ठीक है। जैसे बनारस में किया गया, गोरखपुर में किया गया, निर्यात सेंटर बहुत जगह विकसित है। उसके फिर एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे वाराणसी में लाल मिर्च, कुशीनगर में काला नमक चावल जो होता है, एक जिला में एक जो होता है फसल, एक उत्पाद जो होता है ज़्यादा होंगे तो वहाँ से जो होता है व्यापार उठाया जा सकता है, व्यवसायीकरण किया जा सकता है। प्रमुख फसलों पर शोध कार्य जो होता है, जैसे गन्ना आम पर चल रहे हैं वर्तमान में। स्थानीय बाज़ारों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ना। ठीक है। ई मार्केट जिसे कहा जाता है, जो स्थानीय बाज़ार हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से क्या होगा, इनका जुड़ाव करना ई मार्केट। सहकारी कृषि को बढ़ावा देना। कृषि उत्पादक संगठनों का विकास करना। बागवानी फसलों को बढ़ाना, जैसे केला और आम। ठीक है। बागवानी फसलों को बढ़ाना जैसे केला और आम। ये देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो होता है ये प्रयास, अलग से क्वेश्चन लिखेंगे कि प्रयास कैसे करे उत्तर प्रदेश, इस पर फोकस करेंगे। राज्य सरकार के प्रयास। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात 2019 लागू किया गया। वर्ष 2024 तक कृषि निर्यात को 35,000 करोड़ तक ले जाना था। ठीक है। हमने लक्ष्य को प्राप्त किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 जारी की गई, जो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा जो था कृषि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चालू गई, जो कृषि व्यवसाय तथा उद्यमियों को बढ़ावा मिले। ठीक है। बढ़ावा दिया गया, बढ़ावा इसमें देना था। किसान कल्याण मिशन योजना चालू की गई, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए चालू की गई थी। एकीकृत बागवानी मिशन चालू की गई, जो फलों सब्जियों फूल मसाले को विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता देती है। एकीकृत बागवानी मिशन याद रखिएगा, फलों सब्जियों, ठीक है, फूल मसाले आदि को विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता एकीकृत बागवानी मिशन, ठीक है, चालू की गई। तो ये जो था राज्य सरकार के बहुत सारे प्रयास इसमें हैं। ठीक है। राज्य सरकार के बहुत सारे प्रयास निर्यात किए जा रहे हैं। तो अब निष्कर्ष में लिखेंगे, उपरोक्त किसानों को आय बढ़ाने के साथ साथ प्रदेश के 2027 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य को पाने में हम सहायक हो सकते हैं। ठीक है। ये तो आप लिख लेंगे निष्कर्ष में। अब आपको प्रश्न को देखना होगा, क्या प्रश्न आपको ये समझ में नहीं आ रहा या समझ में आया, तो बताइए क्या नहीं आया। उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसायीकरण ना होने का प्रमुख कारण क्या है। उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के उपाय सुझाएं। तो जो कृषि व्यवसाय है इसको बढ़ावा देने के उपाय सुझाने के लिए आप इसमें क्या समझ नहीं पा रहे हैं, आप देखिए। तो उत्तर प्रदेश में कृषि व्यवसायीकरण में, ठीक है, कारण जान गए, उपाय जान गए, निष्कर्ष तो आप लिख लेंगे। कारण में हमने आपको यहाँ बताया, कृषि को जो तब व्यवसाय ना कारण होने कारण, ये सारे कारण आप अपने से खुद लिख सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, आप जो था खुद जो था एक अच्छे पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। जो हमने पॉइंट लिखा इससे बेटर पॉइंट भी बहुत सारे हैं, इससे बेटर पॉइंट भी जो होता है आप लिख सकते हैं। उपाय क्या है, उपाय तो आप जानते हैं, बहुत सारे सरकार जो तक कृषि पर कार्य कर रही है, और करेंटली उपाय भी हम आपको जोड़ के बता देंगे। ठीक है। करेंटली उपाय भी और सारे उपाय हमारे पास हैं, उसको भी देखेंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का प्रयास क्या है, इस पे जो होता है कौन कौन से नीति चलाई गई, इसको भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, और निष्कर्ष में तो वही लिख लेंगे। अब पूरा प्रश्न आपको समझ में आ गया। ठीक है। ये पूरे प्रश्न को समझ में आ गया। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का देश में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान है, इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। कहता है कि उत्तर प्रदेश में जो होता है, उत्तर प्रदेश का देश में, कहाँ पर, देश में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है, इस कथन का मूल्यांकन करना होगा। कर लेंगे, हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, भूमिका में लिखेंगे 56 मिलियन मीट्रिक टन चावल गेहूं और दलहन के उत्पादन।
ठीक है, याद रखेंगे। उत्पादन के कारण क्या है, पहले आप रीजन बताएंगे। उत्पादन के प्रमुख स्थान मतलब कारण क्या है, सिंचाई का साधन, उपजाऊ भूमि, हरित क्रांति और पारंपरिक कृषि। ठीक है, पारंपरिक कृषि ये जो होता है उत्पादन के कारण होंगे। रीजन आप बताएंगे। खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, आप जान लीजिए। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थान बताना होगा, खाद्यान्न फसलों के उत्तर प्रदेश प्रमुख स्थान बताना होगा, इसका मूल्यांकन करना होगा। तो कारण आप जान गए, मूल्यांकन आप कर सकते हैं। अब देखेंगे नई नीति के अनुसार इसमें भूमिका में लिखेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि अर्ध प्रधान व्यवस्था है, या लिखेंगे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। नोट करेंगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, जबकि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 56 मिलियन मीट्रिक टन हुआ, जो देश को जो होता है लगभग 19% था। याद रखिएगा 22-23 में। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन कितना 56 मिलियन मीट्रिक टन हुआ था, जो देश का लगभग 309 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर था। वो लगभग जो होता है 19%। पूरे देश में जो होता कितना था 309, अकेले जो होता है भारत का जो होता 309 था भारत में, अकेले जो होता 56 मिलियन मीट्रिक टन जो होता पैदा उत्तर प्रदेश किया था। याद रखिएगा। खाद्यान्न उत्पादन में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की बात करें, चावल 16 मिलियन मीट्रिक टन, देश का 14%। दलहन का और तिलहन उत्पादन 1 लाख मिलियन मीट्रिक टन, कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 56 मिलियन टन, देश में 19%। गेहूं जो होता लगभग 37 मिलियन मीट्रिक टन पैदा हुआ, देश का 30% जो होता अकेला गेहूं पैदा हो गया। ठीक है, ये आर्थिक समीक्षा में 2022-23 को दिखाएंगे, एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। ठीक है, इस तरह दिखाते हैं, या तो फिर दूसरी तरीके से यहाँ पर दिखाएंगे, इस तरह से चित्र बनाएंगे। ठीक है, यूपी प्रथम स्थान 19%, एमपी 12%, पंजाब जो होता है 9%। ठीक है, ये इस तरह से खाद्यान्न उत्पादन में प्रतिशत में ऐसे भी एक चित्र दिखा देंगे। तो और भी इस चित्र को जो होता अलग चित्र भी बना सकते हैं, जैसे इस तरह से नहीं बना पा रहे हैं तो इस तरह से बना लेंगे, तब भी जो होता है आपको नंबर जो होता मिलेगा इस तरह। तो जैसे भी चित्र बनाएं, लेकिन चित्र के माध्यम से एग्जामिनर के सामने प्रदर्शित करिए अपने आंसर को, जिससे अच्छा नंबर मिल सके आपको। खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के कारण क्या है, रीजन बताइए क्या कारण है खाद्यान्न उत्पादन ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश। पहले है सिंचाई के पर्याप्त साधन हमारे यहाँ है, उपजाऊ भूमि है, हरित क्रांति की सफलता। ठीक है, 1967-68 में जो होता है हरित क्रांति की सफलता की बात करेंगे। दूसरे लघु और सीमांत जोतों की अधिकता है, जिस कारण से जीविका निर्वाह हेतु कृषि पर अधिक जोर देना है। गरीबी, जनसंख्या की अधिकता भी खाद्यान्न उत्पादन पर जोर देती है। पारंपरिक कृषि का प्रभाव है, उच्च लागत जोखिम अधिकांश कृषियों को व्यापारिक कृषि से अलग करती है। हालांकि व्यापारिक फसलों के उत्पादन में भी राज्य का प्रमुख स्थान है। गन्ना उत्पादन देश में प्रथम स्थान है, लगभग 18% भाग पर खेती होती है। ऐसे ही कपास, मूंगफली आदि का उत्पादन होता है। ठीक है, तब लिखेंगे नीचे लाइन से उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। सरकार द्वारा मिश्रित कृषि, गहन कृषि, जैविक कृषि के साथ साथ बागवानी फसलों, व्यापारिक फसलों पर जोर दिया जा रहा है। ये आपका आंसर होना चाहिए सर। ठीक है, जिस पे लिखेंगे एक लाइन फिर लिखेंगे, और ये तो बार बार इस लाइन को लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें ये तो बार बार लिखने, इससे ना सिर्फ खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि किसानों की आय बढ़ेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा। ठीक है, ये जो 2027 का लक्ष्य है, ठीक है, कभी भी इस पर प्रश्न पूछा जाता है, हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो आप समझ में आ गया क्या रीजन है। ठीक है, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन का रीजन कारण आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसमें नीति दिखाएंगे कैसे होगा, प्रमुख मूल्यांकन करना होगा, बहुत आसानी से मूल्यांकन कर लेंगे। अब जहां आपको प्रश्न ना समझ में है वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आप हरित क्रांति, सिंचाई और हरित क्रांति के बारे में चर्चा कर सकते हैं। पारंपरिक कृषि का तो मोटे अनाज की बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर लिखने के भी बाकी। जितना शब्द दें, जैसे अगर हमने कहा कि
हमसे 150 200 शब्द मांगता है, हम 200 शब्द देने की कोशिश करेंगे। कहीं हमसे 250 प्रश्न मांगता है, शब्द मांगता है, 250 शब्द मांगता है, तो हम 250 शब्द में और भी बढ़ाएंगे। 125 शब्द कहता है तो हम 125 शब्द में ही सीमित करेंगे। जितना जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी आंसर वैसे ही दिया जाएगा। अब प्रश्न की डिमांड जैसे दिया जाएगा उत्तर डिमांड वैसे किया जाएगा। अपने से तो लिखा नहीं जा सकता है, कॉपी पर आप अपने लिखिएगा, ठीक है। हमने आपको पेपर पेज दिखाया था, पेज पर लिखिए अपने, ठीक है। यूपीएससी का जो होता है या पीसीएस का पेज ऑनलाइन मिल जाता है, वहाँ से जा कर के 200-300 पेज ले लीजिए, उस पर ही प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। उस पर प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना मेंस में अच्छा नंबर आएगा। और सब डिपेंड होता है मेंस पर ही होता है। और मेंस क्वालिफाई हो जाएंगे अगर तैयारी हो गई, मेंस अपने आप को तैयार कर लिए तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने में कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक गारंटी देते हैं। हमने बताया कि मेंस पढ़िए 70% प्रीली क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रांति की सीमित सफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए, इसको बढ़ावा देने तो सुझाव भी दीजिए। श्वेत क्रांति किसी का जुड़ा हुआ है आप जान गए, ठीक है। दुग्ध उत्पादन जानते हैं ना, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। तो श्वेत क्रांति से जो होता है कह रहा सीमित सफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए, जो सीमित, इसको बढ़ावा देने ही सुझाव दीजिए। जो श्वेत क्रांति है उत्तर प्रदेश में पशुधन में प्रथम स्थान रखती है, फिर भी जो होता है सफलता के कारण हमारी सफलता पर उंगली उठ रही है। इसका मतलब कोई ऐसा है रीजन है, उसी रीजन पर जो होता है हमें सलाह देना चाहिए, अपनी सुझाव रखना चाहिए, जिससे हम श्वेत क्रांति में प्रथम स्थान आए। तो हमें हेडिंग डालनी चाहिए उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रांति, भूमिका में लिखना चाहिए 1970 दुग्ध उत्पादन की बात हो रही है, ठीक है। सीमित सफलता के कारण लिखिएगा संगठित क्षेत्रों की भागीदारी 25% है, निवेश की कमी है, दुग्ध और सीमित क्षेत्र है और प्रसंस्करण, ठीक है। ये सब रीजन होते हैं, कारण हैं सफलता के, सीमित सफलता के कारण माने जाते हैं। सुझाव में निवेश करना चाहिए, वित्तीय अनुदान होना चाहिए, नवीनतम शोध होना चाहिए। सुझाव तो आप जान ही गए, क्या सुझाव देना है इसी पर डिपेंड करेंगे, इसी पर निवेश की बात करेंगे, वित्तीय अनुदान की बात करेंगे, क्वेश्चन में अपने आंसर लिखते समय नवीनतम शोध पर बात करेंगे, ठीक है। सफलता, सीमित सफलता के कारण बताएंगे, संगठित क्षेत्र की भागीदारी की बात बताएंगे, निवेश की बात बताएंगे, दुग्ध की बात बताएंगे, सीमित क्षेत्र की और प्रसंस्करण की बात करेंगे, तब ये सीमित सफलता का कारण आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन सब की बातें करेंगे। तो ये रेखांकित हमने पहले कर दिया, आंसर ये आपका हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया श्वेत क्रांति सफलता के प्रकारों पर प्रकाश डालिए, बढ़ावा देने के सुझाव, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब इसी को हम विस्तार करेंगे, कैसे एग्जाम में लिखना है हम इस पर फोकस करेंगे। तो चलेंगे देखिए कैसे लिखना होगा। उत्तर प्रदेश में श्वेत क्रांति वर्ष 1970 में शुरू हुई, जिसका उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना था। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में। प्रीलिम्स का फैक्ट है, याद रखिएगा। इस क्रांति के कारण आज भी दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो होता है देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। कितना है? देश में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश। आर्थिक समीक्षा देखेंगे 2023-24 का, लगभग 319 लाख मीट्रिक टन जो होता है कुल उत्पादन हुआ था दुग्ध उत्पादन का, ठीक है। फिर भी एक बड़ा राज्य होने के कारण श्वेत क्रांति की सफलताओं को उत्तर प्रदेश के लिए सीमित माना जा रहा है, ठीक है। अभी देखेंगे जो था, फिर भी जो था ये कहा जा रहा है कि सीमित हो रहा है, जबकि हम देश में प्रथम स्थान फिर भी सीमित माना जा रहा है, क्यों? बड़ा राज्य है, ठीक है, और पशुधन में हम आगे हैं तो सीमित ही माना जा रहा है। तो इसका एक भूमिका हम आपको बता दिए। इस तरह से आप पहले भूमिका लिखेंगे, किसी प्रश्न की भूमिका लिखा जाता है। इसके कारण क्या है, रीजन क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या रीजन है कि सीमित है? चलिए इनको पहचानते हैं। भारतीय श्वेत क्रांति के जनक यहाँ पर हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, देख रहे हैं ना, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। राज्य में दुग्ध उत्पादन संगठित क्षेत्र की भागीदारी मात्र 25% है। दुग्ध प्रसंस्करण राज्य में उत्पादन 12% है, जबकि गुजरात में ये 49% है। देख रहे हैं ना, दुग्ध प्रसंस्करण उत्पादन में 12%, जबकि गुजरात में ये कितना 49%, बहुत ज़्यादा है। वर्ष 1970-71 में ऑपरेशन फ्लड प्रीलिम्स में पूछा गया कई बार। हमने आपको बार बार बताया कि प्रीलिम्स का फैक्ट मेंस में मिल जाएगा, गारंटी है हमारी।
आप सिर्फ मेंस पे फोकस करिए, प्रीलिम्स पे मत जोर दीजिए, आपका गारंटी है कि आप निकल जाएंगे। तो वर्ष 1970-71 में ऑपरेशन फ्लड योजना जो होता प्रदेश के 8 जिलों में शुरू की गई थी, जबकि राज्य के अन्य जिलों में क्रांति के प्रयास सीमित रहे। ये भी एक है। राज्य के अधिकतर किसान सीमांत किसान जो बड़े स्तर पर पशुपालन नहीं कर पाते हैं। राज्य में स्थापित दूध प्रसंस्करण इकाइयों का तकनीक आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा। क्या हो रहा है? आधुनिकीकरण जो होता है नहीं हो पा रहा। ये रीजन एक और भी हो गया। ठीक है, पशुपालन नहीं कर पाते हैं, राज्य में स्थापित दूध प्रसंस्करण इकाइयों की तकनीक का आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा, ये भी एक रीजन हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें? तो सीमित होने का कारण क्या है, ये भी है, और भी बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, और भी आप कारण दिखा देंगे। श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए आपके सुझाव क्या होना चाहिए, कैसे आप दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर देखेंगे। पहला, संगठित क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना चाहिए। जो संगठित क्षेत्र हैं इनकी भागीदारी इसमें क्या होना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए, दूध को निर्यात को क्या करना चाहिए, कृषि को जो था प्रोत्साहन देना चाहिए। वित्तीय अनुदान और रियासतों की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, वैसे सरकार बहुत वित्तीय जो था उपलब्ध कराती है, ऐसी बात नहीं कि सरकार नहीं उपलब्ध कराती है। ठीक है। दूसरा, नवीनतम शोध और अनुसंधान कार्य करना चाहिए। तीसरा, दुग्ध उद्यमियों को परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी सही है। दुग्ध उद्योगों में जो होता है पूंजी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। दुग्ध उद्योगों में क्या होना चाहिए, पूंजी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। तो बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसे आप आंसर लिख सकते हैं। प्रयास, और भी सारे प्रयास लिख सकते हैं आप। जो आप पढ़ेंगे दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र में, आप जानेंगे, हेडिंग डालेंगे, उसमें पूरी तरह से पढ़ेंगे, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। निष्कर्ष में वही है, देखिए उत्तर प्रदेश उपयुक्त सुझावों से श्वेत क्रांति में सफल बनाया जा सकता है। अब ये तो प्रश्न आप लिख ही सकते हैं, यहाँ से निष्कर्ष वही है, केवल किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि राज्य की जीडीपी में वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था लक्ष्य भी पूरा हो सकेगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स से कृषि से संबंधित पढ़ रहे हैं प्रश्न को। अब इसमें आप बताइए क्या प्रश्न नहीं लिख पाएंगे, इसमें आंसर लिखेंगे। आज प्रश्न, आज पेपर फर्स्ट की भी चर्चा होगी, आज से शुरू होगा पेपर फर्स्ट, यूपीएससी पीसीएस दोनों मेंस राइटिंग। पेपर फर्स्ट हो गया, देख लिए आप, आंसर लिख लेंगे। चले आगे प्रश्नों पर, चलिए नेक्स्ट। आप लोग जो लोग भी जुड़े हमसे हैं, वीडियो को जो होता है शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, जिससे हम डिजिटल बोर्ड पर आकर के प्रीलिम्स के पहले, यूपीएससी या पीसीएस प्रीलिम्स के पहले आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर आएँ। और अभी तो ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास आएँ, आपके साथ लाइव स्ट्रीम पर लगें और प्रश्नों पर डिस्कशन करें। जितने लोगों का प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है, उन सब लोगों को जो होता है साथ मिलकर हम लोग क्वालिफाई कराएंगे, मेहनत करा जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, 99% बता रहा हूँ, ये प्रश्न आएगा पर इस बार। सामाजिक वानिकी क्या है, चर्चा में बहुत रहा इसलिए आएगा। उत्तर प्रदेश में विशेष संदर्भ में सामाजिक वानिकी के लक्ष्य और संगठन का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो होता है संगठकों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, तो क्या प्रश्न पूछता है कि सामाजिक वानिकी क्या है, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में सामाजिक वानिकी के लक्ष्य और संगठकों का उल्लेख कीजिएगा। तो पहले हेडिंग डालेंगे सामाजिक वानिकी क्या है, फिर उसके विशेष संदर्भ में सामाजिक वानिकी के लक्ष्य को बताना है, फिर उसके संगठक को बताना है। चलिए लक्ष्य या संगठक की एक ही तरफ मांग करते हैं। सामाजिक वानिकी क्या है, अर्थात हेडिंग में सामाजिक वानिकी डालेंगे। क्या क्या बताना आपको आंसर में है, कृषि, फसल और वृक्ष की प्रजातियों के बारे में बताना है। ये सामाजिक वानिकी में, सामाजिक वानिकी क्या है, यही बताना, कृषि, फसल और वृक्ष प्रजातियाँ। सामाजिक वानिकी का लक्ष्य क्या है, भूमि सुधार, जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, वृक्षारोपण, ये क्या है सामाजिक वानिकी के लक्ष्य हैं। निष्कर्ष क्या है, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करना
क्या करना, ये निष्कर्ष कहलाता है। तो ये भी जो होता है निष्कर्ष हो गया। अब आपको क्या करेंगे, समझ में आ गया प्रश्न में क्या क्या लिखना होगा। लिखना क्या है वाक्य में समझ के, लक्ष्य क्या है ये भी आप समझ गए, निष्कर्ष में देना क्या है तो आप जान ही गए। अब हम इस प्रश्न को विस्तार कैसे करेंगे इस पर हम चर्चा करते हैं, देखेंगे इस प्रश्न को विस्तार कैसे करेंगे। एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजातियों को विविधतापूर्ण रोपित कर दोनों प्रकार के उपज लेकर आय बढ़ाना सामाजिक वानिकी कहलाता है। याद रखिए क्या, एक ही भूमि पर कृषि फसल वृक्ष प्रजातियों को विविधतापूर्ण रोपित कर दोनों प्रकार के उपज को लेकर के जो होता है बढ़ाना ही क्या कहलाता है, सामाजिक वानिकी कहलाता है। एकदम सिंपल सी परिभाषा है, क्या कहलाता है, सामाजिक वानिकी कहलाता है, वानिकी कहलाता है। इसमें कृषक खेती में जो होता है विविधतापूर्ण जो होता है लाकर अनाज के साथ इमारती लकड़ी चारा आदि की पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। सामाजिक वानिकी में लक्ष्य क्या है, संसाधनों को अधिकतम उपयोग करना, आर्थिक उन्नति बढ़ाना, अयोग्य भूमि में सुधार करके उसकी उत्पादकता बढ़ाना, लघु उद्यम के लिए कच्चा माल तैयार करना, प्राकृतिक वनों पर जो होता है जैविक दबाव को कम करना, जल संरक्षण और वृक्षावरण में वृद्धि करके पर्यावरण में संतुलन स्थापित करना, ठीक है, पर्यावरण में संतुलन स्थापित करना, ये इससे सामाजिक वानिकी का लक्ष्य होना चाहिए। सिंपल है, लक्ष्य को लिख लेंगे आप, ठीक है। सामाजिक वानिकी के संगठक क्या हैं, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक वानिकी के संगठक फार्म वानिकी, ग्रामीण वानिकी और शहरी वानिकी। फार्म वानिकी जो था खेतों में व्यापारिक महत्व वाले वृक्ष लगाना फार्म वानिकी कहलाता है। क्या होता है फार्म वानिकी, संगठक में लिखेंगे फार्म वानिकी, ग्रामीण वानिकी और शहरी वानिकी। खेतों में व्यापारिक महत्व वाले वृक्ष को लगाना फार्म वानिकी कहलाता है। ग्रामीण वानिकी किसे कहते हैं, कृषि वानिकी, कृषि योग्य भूमि या बंजर भूमि पर फसल व पेड़ पौधे उगाना क्या कहलाता है, ग्रामीण वानिकी कहलाता है, ठीक है। सामुदायिक कृषि वानिकी या सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना, ये भी जो होता है ग्रामीण वानिकी होते हैं। सार्वजनिक भूमि पर जो होता है वृक्षारोपण करते हैं, जैसे बंजर भूमि लगाते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। शहरी वानिकी में क्या होगा, जैसे पार्क, सड़क के किनारे वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन करना शहरी वानिकी कहलाता है। तो इसमें कोई अंतर तो नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। ये ग्रामीण, शहरी और फार्म वानिकी, ये तीनों आप आंसर लिख लेंगे। संगठन में बताइए कोई क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, तीनों को तीनों लिख लेंगे। इस प्रकार सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत एक ही खेत में खाद्यान्न के साथ लकड़ी, फलों का भी उत्पादन किया जा सकता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। ये आपका जो होता है आंसर हो गया, ठीक है। इस पर जो होता है आंसर हमने लिख दिया आपको। चलिए अब बताइएगा सामाजिक वानिकी क्या है। फसल के साथ जो होता है हम लोग पेड़ पौधे फलों को उत्पादन करें तो सामाजिक वानिकी करेंगे, ठीक है। सामाजिक वानिकी के लक्ष्य और संगठक आप जान गए। संगठक हमने 3 बता दिया, फार्म वानिकी, शहरी, ग्रामीण, ठीक है। तीनों में कुछ ना कुछ आप लिख लीजिएगा, पॉइंट बढ़ जाएगा। लक्ष्य क्या क्या है ये भी हमने आपको बता दिया। लक्ष्य में संसाधनों का अधिकतम उपयोग, आर्थिक उन्नति, अयोग्य भूमि में सुधार करके उसकी उत्पादकता को बढ़ाना, लघु उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करना, प्राकृतिक वनों को जैविक दबाव को कम करने हेतु जल संरक्षण और वृक्षारोपण में करके वृद्धि करके पर्यावरण को संतुलित किया जा सकता है, ठीक है। तो वृक्ष क्यों लगाएंगे, उत्पादन क्यों करेंगे, इस पे तो आप ऐसे ही लिख लेंगे 2-4 लाइन ऐसे। ये तो हम वैसे लिखें, आप भी वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आंसर एकदम तार्किक होना चाहिए। दूसरी बात है कि एकदम आंसर जो भी लिखें तार्किक लिखें, ऐसा नहीं कि आम घास लिख दिए जो होता नंबर मिलेगा। ये कोई ग्रेजुएशन का पेपर नहीं देने जा रहे हैं आप, पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। पहली बात पीसीएस में क्या है, एचटीएम वो आपको जांचता है एग्जामिनर। आपके अंदर 2 चीज़ होता है, सत्यनिष्ठता की भाव होना चाहिए। सत्यनिष्ठ, देख रहे हैं ना पेपर एक जुड़ा है, सत्यनिष्ठ इसलिए तो बताया गया है,
ठीक है, इसलिए एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि जो आप अपने भाव को लिख सकें। दूसरी क्या है, जो भी बात करें वो तार्किक करें। ऐसा नहीं कि कोई राजनेता है, राजनेता की बात अलग हो जाती है लेकिन आपकी बात अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न रखेंगे वो तार्किक रखेंगे, ठीक है। कुछ आम घास पेपर नहीं रख देंगे, जो चाहे और आप आंसर दे दीजिएगा एग्जामिनर के सामने, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी प्रश्न आंसर देना होगा एक तार्किक, एक लॉजिक होनी चाहिए आपके अंदर, तभी आपका आंसर जो होता सही जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन से संबंधित चुनौतियां और सरकार के प्रयासों का वर्णन करिए। क्या करना है, कृषि विपणन, हमें क्या बताना, कृषि विपणन से संबंधित जो चुनौतियां हैं सरकार के सामने और सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है, इस पर दो चीज़ प्रश्न बताया गया। पहली प्रश्न है चुनौतियां, दूसरा है प्रयास। चुनौतियां क्या हैं और सरकार उस पर प्रयास क्या कर रही है, इस पर वर्णन करना है। तो उत्तर प्रदेश में किसकी बात कर रहा है, आपको बताना कृषि विपणन पर। इस पे पहले लिखेंगे कृषि और पशुपालन क्षेत्र राज्य की जीडीपी में योगदान 28% लगभग माना जाता है, ठीक है। विपणन में भूमिका में लिखना दिखाना होगा कि कृषि और पशुपालन के क्षेत्र जो होता है राज्य के जीडीपी में लगभग कितना योगदान करता है, 28% लगभग योगदान करता है। चुनौतियां क्या हैं इसके बारे में बताना होगा, तो आप लिखना होगा ग्लोबल मार्केट तक पहुंच का अभाव है पहला कारण, निर्यात जोन की कमी हमारे यहाँ है, ऋण व्यवस्था जो होता है कमी है, जन जागरूकता का यहाँ पर अभाव है। पहली बात कृषि संबंधित में, तो इतनी चीज़ जो होता है चुनौतियाँ इसके सामने सरकार के। सरकार इसके प्रयास क्या कर रही है, ऊपर हमने अभी बताया है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई लाइसेंस, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात 2019, एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देना, बहुत सारे सरकारी प्रयास हमने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। आप लिखेंगे जब आंसर कॉपी पे पढ़ेंगे तो आ जाएगा। निष्कर्ष में लिखेंगे वैश्विक बाजार तक पहुंच, किसानों की आय को बढ़ाना, ये हमें निष्कर्ष में बताना होगा कि हमारी वैश्विक बाजार तक पहुंच कैसे होगी और किसानों को आय कैसे बढ़ा देंगे, अपनी सुझाव इस पर देना है, ये निष्कर्ष में देना आपको है। तो क्या इस प्रश्न में कोई ऐसी दुविधा दिखाई दे रही है जो आपको नहीं लिख सकते हैं प्रश्न को, आंसर यही लिखना है जो हमने ऊपर लिखा, चुनौतियां बताना है, सरकारी प्रयास बताना है। भूमिका में तो आप लिख ही लेंगे, निष्कर्ष भूमिका तो छोड़ दीजिए। और दो चीज़ें याद रखिएगा, भूमिका और निष्कर्ष नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। कुछ नहीं कुछ निष्कर्ष लिखना, उपरोक्त करके लिखना होगा या निष्कर्षतः लिखना होगा, इस प्रकार लिखना होगा, कुछ ना कुछ आप लिखना है निष्कर्ष नीचे लाइन में, 2-3 लाइन में 25 से 30 शब्द में जो होता है। जितना आप निष्कर्ष में जितना कम शब्द लिखेंगे और जितना ठोस लिखेंगे उसी पर निर्णय हो जाता है आपका कितना नंबर मिलना है, ठीक है। हो गया, चलिए देखते हैं कैसे लिखना है आंसर आपको कैसे लिखना है इस पर चर्चा करेंगे। लिखना, किसी विपणन के अंतर्गत वे सभी सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेती से लेकर उपभोक्ता तक पहुंच के अंतर्गत आती हैं। राज्य के जीडीपी में कृषि का उत्पादन लगभग 28% है। किंतु कृषि विपणन की दृष्टि से अभी भी पिछड़ा हुआ है, कृषि विपणन की दृष्टि से अभी भी जो होता है ये पिछड़ा हुआ है, याद रखिएगा। 28% योगदान है फिर भी जो होता पिछड़ा हुआ है। इसके सामने चुनौतियां क्या हैं, ग्लोबल मार्केट तक पहुंच का अभाव है, इसमें लिखेंगे उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता में कमी है, अवसंरचना एवं आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से उत्तर प्रदेश में वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं, ठीक है। गुणवत्ता में कमी है, अवसंरचना और आपूर्ति में कमी है। इस श्रृंखला बहुत सारी श्रृंखलाएं जो होती बाधित हैं उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर में, जिससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो होता है किसी से तुलना नहीं कर पाती, अर्थात प्रतिस्पर्धा नहीं हो पाता है। निर्यात जोन की कमी है, मूलभूत सुविधाएं में जैसे वेयर हाउस, परिवहन आदि के अभाव के कारण भी कृषि विपणन प्रभावित होता है। ऋण व्यवस्था की बात करेंगे, ऋणों की सरल व्यवस्था ना होने से भी ग्रामीण क्षेत्रों के किसान ऋण के लिए व्यापारियों पर निर्भर हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जन जागरूकता का अभाव भी है, ये भी काम करेंगे। जन जागरूकता का अभाव, अधिकतर किसान अपने उत्पादों को सही प्रकार से ग्रेडिंग करने की प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। प्रचलित मूल्यों का आकलन करने में जागरूकता का भी अभाव है। जो मूल्य मार्केट में मिलते हैं उसका प्रचलित मूल्य जो होता है
उसको भी जो होता है प्रचलन में जो चल रहा मूल्य उसका मूल्यांकन सही नहीं कर पाते हैं। ये भी जो होता है इनके अंदर अभाव है। कि ये जितनी चीज़ें हैं सरकार चुनौतियां हैं, ये चुनौतियों को आप मजबूत करेंगे और इसी पर जो होता है ये चुनौतियां हैं, इसी को जो होता आप जब निष्कर्ष में बदलेंगे, अपनी चुनौतियों को खत्म करने के उपाय बताएंगे, तो वो सरकार का क्या बन जाएगी, प्रयास हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सरकार के प्रयास हो जाएगी। तो इस पर सरकार प्रयास क्या कर रही, इस पर देखेंगे। राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसके अंतर्गत देश के जो होता ई-नैम मंडियों पर जो होता मंडियों पर कृषि उत्पादों का क्रय विक्रय किया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत 2022-23 में कुल व्यापार लगभग 1148 करोड़ रुपये हुआ। ई लाइसेंस, मंडी समितियों के आंतरिक कार्यों को ऑनलाइन गति प्रदान करने के लिए ई लाइसेंस दिए जा रहे हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कृषि निर्यात 2019, किसानों का आय में वृद्धि करना। वर्ष 2014 तक कृषि निर्यात को लगभग 35,000 करोड़ रुपये तक लाना है। ठीक है। एक जिला एक उत्पाद के तहत कृषि उत्पादों को लाना होगा। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना की जाएगी, वर्ष 1964 में की गई थी इसकी। ठीक है। आगे देखेंगे निष्कर्ष में लिखेंगे क्या, निष्कर्ष क्या लिखेंगे, ये तो पूरा समझ में आ गया। उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन में संबंधित चुनौतियों को समाधान करके किसानों को उनके उत्पादों को उचित मूल्य दिलाया जा सकता है। इससे न केवल आय बढ़ेगी बल्कि सतत विकास लक्ष्य 1 और 2 अर्थात SDG, ठीक है, सस्टेनेबल ग्लोबल जो होता है SDG डेवलपमेंट ग्लोबल, यहाँ पर जो होता है 1-2 को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो ये निष्कर्ष आप लिखेंगे। अब क्या होगा, निष्कर्ष लिख लेंगे, एक बेस्ट निष्कर्ष देना होगा, बेहतरीन निष्कर्ष देना होगा। सरकार के प्रयास क्या क्या है इस पर आप देख लीजिए, एक बार आप पढ़ लीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। ठीक है। इसमें जो होता चुनौतियां क्या हैं सरकार की, ठीक है, चुनौतियां क्या हैं विपणन पर, ये पर आप देख लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर आंसर क्या लिखना है। उत्तर प्रदेश में कृषि विपणन से संबंधित चुनौतियां एवं सरकार के प्रयास का वर्णन करिए। किस प्रश्न पर आप वर्णन नहीं कर पाएंगे बताइए आप, कौन सा प्रश्न आपको इसमें कठिन दिखाई दे रहा है। किसी प्रश्न पर आप डिस्कशन करिए जिस पर आपको कठिन दिखाई दे रहा। कुछ भी कठिन नहीं है, बड़े आसानी से आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलें। अगला देखिए, हमने आप लोगों से बताया था कि 2 प्रश्न हमने दिया था टेलीग्राम पर, हमने कहा कि इस प्रश्न को आंसर लिखिएगा। आप लोग आपके लिए जो था एक नया चैनल टेलीग्राम का बनाएंगे, मतलब डिस्कशन क्लास का टेलीग्राम है, उस पर जा कर के आप डिस्कशन करिए क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। बहुत सारे PDF आपको आज दिया जाएगा PCS के लिए। कोशिश करेंगे इसकी बहुत सारे PDF आपके पास उपलब्ध हों जिससे आप मेंस आंसर राइटिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में बताइए और प्रसंस्करण क्यों जरूरी है, प्रसंस्करण क्यों जरूरी है, इस पर आप डिस्कस करिए। देख लीजिए, प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए, आप पहले पढ़िए। तो देख लेंगे हेडिंग क्या डालने, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। भूमिका में आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान है, पदार्थों में मूल्य गुणवत्ता तथा जीवन काल में वृद्धि। ठीक है। मुख्य बिंदु आपको बताना, बिंदुओं को संक्षेप में, महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आवेदन स्वीकृति की समय सीमा, स्टाम्प शुल्क में छूट है, मशीनरी में सब्सिडी है, 1 करोड़ रुपये तक के ब्याज में छूट है। ठीक है। निर्यात करने पर 25% जो था परिवहन व्यय में छूट है। नए उद्योगों को स्थापित करने में 5 करोड़ रुपये का अनुदान है, ये भी आप लिखेंगे। अगर नए उद्योग स्थापित करते तो सरकार आपको 5 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। ठीक है। आवश्यकता क्या है, किसानों की आय की दोगुनी करना, खाद्यान्न अपव्यय पर कम करना, रोजगार निवेश मूल्य संवर्धन, निर्यात मांग की जो होता पूर्ति करना, ये आवश्यकता है। निष्कर्ष क्या है, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। अब आप लिख लेंगे, इस पर क्या लिखना है ये आप फोकस करेंगे। ठीक है। मुख्य बिंदु पर भूमिका में क्या लिखना है, मुख्य बिंदु क्या है,
आवश्यकता क्या है, निष्कर्ष क्या है। बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इस पे क्या क्या लिखना, पढ़िए आप, पढ़िए। आपको जो होता है 20 सेकंड का समय दिया जाता है। पढ़िए आप क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आप दिमाग में चित्र बनाइए, मानसिक में आप चित्र बनाइए अपने, कैसे लिखना है। आप 1 मिनट के लिए सोचिए, सोचिए क्या लिखना है, इस प्रश्न पर क्या लिखना है, क्या लिखना है। आपको लिख पा रहे हैं कि नहीं। 2025 में मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप, इस पर क्या क्या आवश्यकता सोच लिए होंगे, ठीक है। अब मैं आपका आंसर लिख रहा हूँ। देखिए क्या लिखना है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आशय खाद्य पदार्थों के मूल्य गुणवत्ता जीवन काल में वृद्धि करने से है, ठीक है। इसमें टोमेटो सॉस, इसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 जारी किया है। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है, आवेदन प्राप्ति की स्वीकृति तक निश्चित समय सीमा, नए उद्योगों को स्थापित करने पर 5 करोड़ रुपये का अनुदान सरकार देगी, 1 करोड़ रुपये तक ऋण पर जो था ब्याज में छूट तक देगी सरकार आपको, निर्यात करने पर परिवहन में 25% तक की छूट होगी, भूमि पर स्टाम्प शुल्क पे छूट होगी। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण वर्तमान में लगभग 60% है, जिसे 20% तक आगामी 5 वर्षों तक ले जाने में छूट है, ठीक है। कोल्ड चेन स्थापित करने पर 10 करोड़ रुपये तक की जो था छूट होगी, याद रखिएगा। कोल्ड चेन स्थापित करने पर 10 करोड़ रुपये तक क्या होगी, छूट होगी। ये महत्वपूर्ण बिंदु इस पर है, हो गया। आप देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता क्या है, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है। किसानों की आय को दोगुनी करना, प्रसंस्कृत पदार्थों में वृद्धि करना, रोजगार व विदेशी निवेश के अवसरों में वृद्धि करना, रोजगार और विदेशी निवेश के अवसरों में वृद्धि करना, कटाई के बाद खाद्य पदार्थ और फसल बर्बादी को रोकना, निर्यात में विदेशी मुद्रा प्राप्त करना, बदलते खान पान की मांगों को पूरा करना, मूल्यवर्धन से जो था किसानों महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आएगा, याद रखिएगा। मूल्यवर्धन से किसानों महिलाओं के जीवन स्तर में क्या आएगा, सुधार आएगा, याद रखिएगा। ये खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता है, नोट कर लेंगे, ठीक है। कौन सा प्रश्न आपको इसमें समझ नहीं आ रहा ये बताइए। किसानों की आय को दोगुना करना, रोजगार विदेशी निवेश को अवसरों में वृद्धि करना, कटाई के बाद खाद्य पदार्थ और फसल बर्बादी को रोकना, निर्यात से जो था विदेशी मुद्रा प्राप्त करना, बदलते खान पान की मांगों को पूरा करना, मूल्यवर्धन से किसानों महिलाओं के जीवन स्तर पर सुधार आएगा, जो था प्रसंस्कृत पदार्थों में वृद्धि करना होगा, ठीक है। ये जो होता है आपका आवश्यकता होगा। अब आप लिखेंगे क्या, सिंपल सी बात लिखेंगे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न अभी ऊपर बताए हैं कि 56 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। आलू, गेहूं, अमरूद, आम आदि प्रथम स्थान पर है। निष्कर्ष में लिखेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समुचित प्रदेश विकास में प्रदेश को जो होता है वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कितना, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या इस पर नहीं लिख पाएंगे, खाद्य प्रसंस्करण की आवश्यकता क्यों है, आंसर लिख लेंगे, ये आवश्यकता दिखाएंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है ये आप बताएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु भूमिका में जो होता है क्या बताना, भूमिका छोटी सी बतानी होगी, ये भूमिका हो जाएगा, ठीक है। अब बताएंगे क्या आंसर नहीं आएगा। लिख लेंगे आंसर। इस पर जो होता है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 में आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट पिन पर आगे देखेंगे। अगला इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश डेयरी दुग्ध उत्पादन में संबंधित नीति 2022 के उद्देश्यों के बारे में संक्षेप में बताइएगा। लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछ दिया है इसलिए जो था इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2027 तक
देख लीजिए। चलिए मैं इस पर फोकस करूंगा, न्यू क्वेश्चन पर। उसको एग्जाम में पूछ दिया गया वो प्रश्न, आप जो होता है इस पर फोकस करेंगे। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियां क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या हैं? इन चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य सरकार का प्रयासों को संक्षिप्त वर्णन करिए। राज्य सरकार इस पर क्या प्रयास कर रही है, इस पर जो होता संक्षिप्त वर्णन करेंगे। उत्तर का प्रारूप, कृषि क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां और सरकार के प्रयास, हेडिंग डालेंगे। कृषि क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां व सरकार के प्रयास क्या हैं, ठीक है। भूमिका में लिखेंगे, ठीक है। GSBA में प्राथमिक क्षेत्र का 2021-22 में योगदान लगभग कितना है? 28% है, 28.4% है। लेकिन जो होता है आप 28 लगभग पूछेगा तो 28% भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। नोट करते रहेंगे तो आप समझ में आता रहेगा। चुनौतियां क्या हैं, ठीक है। चुनौतियां इसमें क्या हैं? हाँ, GSVA लिख लीजिए, ग्रास स्टेट वैल्यू एडेड, ग्रास, हाँ GSVA, ग्रास स्टेट वैल्यू एडेड, भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी राज्य की आर्थिक योगदान को मापने के लिए इसका उपयोग किए जाने वाला सूचक होता है GSVA, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या, किसी राज्य के आर्थिक योगदान कितना हो रहा है ये मापने का जो होता है उपयोग किए जाने वाला ये सूचक होता है कौन? GSVA। प्राथमिक क्षेत्र में जो होता है इसका योगदान कितना है इसको बताना 28.4। भूमिका में जो प्रश्न आए उसे तुरंत पूछे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चुनौतियां क्या है? निम्न उत्पादकता है, आवारा पशु बहुत हैं, परंपरागत तकनीकी है, सिंचाई विद्युत का अभाव है, कृषि साख की समस्या है, ठीक है। सरकार के प्रयास, तत्कालिक प्रयास क्या है? डार्क जोन में नलकूप की अनुमति है, DBT, ठीक है। PMFBI, कृषि ऋण माफ़ी, ये जो होता है तत्कालिक रीजन है। दीर्घकालिक है, मिलियन फार्मर्स स्कूल, कृषि, कुशीनगर में कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालय खोला जाएगा, ड्रिप इरिगेशन चलाया जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 लागू होगी। निष्कर्ष में तो वही रहेंगे। तो इसमें क्या है, कृषि की चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां यही हैं सबसे बड़ी। आप निम्न उत्पादकता, आवारा पशु, परंपरागत तकनीकी, सिंचाई विद्युत का अभाव, कृषि साख की समस्या, क्या इस पर 10-10 लाइन नहीं लिख पाएंगे? PCS तैयारी करें 20-20 लाइन लिख लेंगे तभी आपको 100 शब्द हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 6 हेडिंग इसमें अगर है, 5 हेडिंग तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 100 शब्द हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तत्कालीन कारण में क्या इसमें 2-3 नहीं लिख पाएंगे? DBT में जो होता है, PMFBI में नहीं लिख पाएंगे, लिख लेंगे, कृषि ऋण माफ़ी में लिख लेंगे। तो 200 शब्द को बड़े आसानी से इसको हम भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे आसानी से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, प्रारूप समझ में आया, आंसर लिख लेंगे। एक बार प्रारूप को पढ़िए। ये प्रारूप हम इसलिए बना रहे हैं कि आप माइंड में मैप बनाइए कि हमें क्या लिखना है, पहले ही बना लेंगे, सोच लेंगे क्या लिखना आंसर है, तब आंसर लिखने में समझ में आ जाएगा। 20 सेकेंड का समय आपके पास है, सोच लीजिए। पेपर फर्स्ट पढ़ाएंगे तो माइंड मैप नहीं पढ़ाएंगे, सीधे प्रश्न पर हल करेंगे, मुद्दे पर बात करेंगे। बन गया चित्र? चले क्या लिखना है इस पे देखेंगे। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। क्षेत्र के राज्य की GDP, राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में 2021-22 में प्रचलित कीमतों पर 28.4% था। चुनौतियां क्या हैं इस पर चर्चा करने को बोला। निम्न उत्पादकता, उत्तर प्रदेश में धान की उत्पादकता 20 टन प्रति हेक्टेयर है, जबकि पंजाब में 32 टन प्रति हेक्टेयर है, तो हमारे यहाँ निम्न उत्पादकता हुई। जलवायु परिवर्तन, इससे वर्षा पैटर्न में बदलाव होता है। कृषि जोत का छोटा आकार, प्रदेश में 0.7 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है, ठीक है, ये भी जो था छोटा आकार है, ठीक है। आगे देखेंगे सिंचाई, पर्याप्त सिंचाई का अभाव है, ये केवल 99 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का अभाव है। कृषि क्षेत्र,
कृषि साख की समस्या है, परंपरागत कृषि तकनीकों को अपनाना होगा। ठीक है, तकनीकी संबंधी, आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव है, आधुनिक सिंचाई तकनीकी का अभाव है। ठीक है, प्रमाणिक बीजों की गुणवत्ता का अभाव है। ये देखो तकनीकी संबंधी है। आधुनिक कृषि उपकरणों का अभाव है, आधुनिक सिंचाई तकनीकी का अभाव है, प्रमाणिक बीजों का भी अभाव है। आगे देखेंगे फसल चक्रण। फसल चक्रण में लिखेंगे फसल चक्रण जो होता है विविधीकरण का अभाव है, जैसे गेहूं गन्ना फसलों की अधिकता यहाँ पर होती है। ठीक है, फसल चक्रण का मतलब होता है जो होता है हर मौसम में अलग अलग फसलें यहाँ नहीं उगाई जाती हैं। भूमि उर्वरता, रासायनिक खादों को अधिक प्रयोग और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि में वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये भी भूमि उर्वरता का एक कारण होता है। हेडिंग डालेंगे तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो होता है चुनौतियाँ क्या क्या हैं। बहुत सिंपल चुनौतियाँ हैं, आप इसे लिख सकते हैं। इतनी चुनौतियाँ तो आपके दिमाग में चलती हैं। कृषि से संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य सरकार के प्रयास क्या हैं, इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तत्कालिक कारण क्या है, बिजली पर जो होता है 100% अनुदान, डार्क जोन में नलकूप के प्रतिबंध को हटाना। ठीक है, किसानों के बीमा के लिए जो होता प्रोत्साहन किया जा रहा है। ठीक है, किसान सम्मान निधि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ठीक है, तहत जो होता है 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। एपीएमसी में सुधार हो रहा है, ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था है। ठीक है, दीर्घकालिक, ये तो तत्कालिक है। दीर्घकालिक में क्या क्या सोच रही है सरकार, द मिलेनियर्स फार्मर्स स्कूल का आयोजन होगा, राष्ट्रीय कृषि नीति 2013 लागू की जाएगी, कुशीनगर में बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, कृषि निर्यात जोनों की स्थापना होगी, आगरा में आलू, लखनऊ सहारनपुर में आम की जो होता है जोन बनाए जाएंगे। ठीक है, कृषि निर्यात की जोन, तो और भी जो होता है आप दिखा सकते हैं कहाँ कहाँ जोन बनाया जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पर देखेंगे मेगा फूड पार्कों की स्थापना की जाएगी, सदाबहार क्रांति द्वितीय हरित क्रांति का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश बीज निगम की स्थापना की जाएगी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 का क्रियान्वयन किया जाएगा। हो जाएगा, निष्कर्ष में तो नहीं बताएंगे, खुद आप लिख लीजिएगा। अब इस पर सिर्फ आप फोकस करना होगा, जो प्रश्न आपको समझ में आए उसी को हम आंसर बताएंगे। ठीक है, जो प्रश्न अगर समझ में आए तो कमेंट में बताइए इस प्रश्न को आप समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इस प्रश्न को आंसर आपको समझ नहीं आ रहा, वहाँ पर आप बताएंगे। तत्कालिक कारक दीर्घकालिक कारक में अंतर है। तत्काल का मतलब हो जाएगा तुरंत जो होता उपाय बताना, दीर्घकालिक मतलब होता भविष्य में जो होता उनको समस्या को जड़ से खत्म करना। चलेंगे, देख लीजिए सेट वेरिफिकेशन एनालिसिस, आप कर लिए एनालिसिस, समझ में आ गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलिए। हिंडिंग डालिए, भारत में कृषि क्षेत्र के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका का महत्वपूर्ण विवेचना कीजिए। कहाँ पर, भारत के कृषि क्षेत्र के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका का महत्वपूर्ण विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को ऊपर हमने बता दिया, ऊपर हमने इस प्रश्न को बता दिया है। बस सिर्फ आंसर का जो होता है आपको लिखने का तरीका, हमने इस प्रश्न को ऊपर हमने बता दिया। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में भूमिका, आप भूमिका लिखेंगे मध्य भाग, चिंताएं और निष्कर्ष। ठीक है, इस पर जो था फोकस कर लीजिए, फोकस करिए क्या क्या लिखना है। मध्य भाग में क्या लिखना है, चिंताएं क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, इसकी बात करेंगे हम लोग। निष्कर्ष में लिखना क्या है, निष्कर्ष तो छोड़ दीजिए, लिख लेना आ जाएगा तो निष्कर्ष आप लिख लेंगे। चलिए देख लीजिए, उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, इसमें लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। ये राज्य जीडीपी में लगभग 28% योगदान रखती है, हमने बताया, ऊपर सारे चीज़ हमने बता दिया है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादक राज्य है, इतना प्रश्न हमने ऊपर बता दिया। इतनी भूमिका में तो आपको हमने पहले 3 बार लिखना बता दिया। भूमिका में क्या लिखेंगे, रोजगार प्रदाता 65% जनसंख्या है,
आर्थिक समीक्षा के अनुसार उत्तर प्रदेश जो होता है गेहूँ, दुग्ध, अमरूद, आलू, गन्ना, चीनी आदि में उत्पादन में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य है। 9 कृषि प्रदेश जलवायु पर पाए जाते हैं जो कृषि विविधता में योगदान देता है। ये तो आप ये पॉइंट सभी जान रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं जान रहे कि नहीं जान रहे। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर 16.6% रही है। GSVA में कृषि का जो होता है योगदान 27% करीब है, ठीक है। उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आने के कारण खरीफ, रबी और जायद तीनों प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। बताइए भूमिका में क्या नहीं आ रहा है, जो भूमिका में नहीं आ रहा वो आंसर बताएगा। इसको नहीं जानते आप, इसे नहीं जानते, इसे नहीं जानते, इसे नहीं जानते, प्रीलिम्स फैक्ट में सारे पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं बता रहे हैं, ठीक है। प्रदेश में कुल भूमि का लगभग 69% क्षेत्र कृषि कार्यों में संलग्न है। साथ ही भारत का जो होता है 10.38% कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, याद रखिएगा। 69% में से जो होता है इतना उत्तर प्रदेश में है। क्या इसमें कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है इन भूमिकाओं में? सारे प्रश्न बताइएगा, भूमिका में क्या समझ नहीं आ रहा है। हो गया, ठीक है। चिंताएं क्या हैं? निम्न उत्पादकता, इसको बताना नहीं है, अभी ऊपर हमने बता दिया। हमारे यहाँ 26 है, पंजाब में 32 टन। जलवायु परिवर्तन हमने बता दिया। कृषि जोत का आकार हमने बता दिया। सिंचाई हमने बता दिया। हमने बताया ना, केवल प्रश्न का तरीका अलग पूछा है। तकनीकी संबंधी हमने बता दिया। फसल चक्रण हमने बता दिया। भूमि की उर्वरता हमने बता दिया। सरकार का प्रयास वही चीज़ होता है, जिसमें योजनाओं को सरकार का प्रयास लिख देंगे, ठीक है। सरकार के प्रयास में क्या है? उत्तर प्रदेश प्रयास कृषि निर्यात 2019, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023, एक जिला एक उत्पाद 2018 से प्रारंभ, किसान क्रेडिट कार्ड जो था 1998 से प्रारंभ, ठीक है। सरकार के प्रयास में क्या आपने नहीं बताया, ठीक है। चिंताएं, चुनौतियां हमने ऊपर बता दी। हमने बताया कि शब्द के भंडार आपके पास है, बस आप आंसर में लिखना क्या है यहाँ से शुरुआत करना सीख जाइए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बता दिया। इस प्रश्न पर मूल्यांकन करना ही नहीं था, इस प्रश्न को मूल्यांकन करना ही नहीं था। मान लीजिए आपको ये सारे प्रश्न आ रहे थे, ठीक है। इस प्रश्न को आंसर जो था हमने पहले ही बता दिया था, ऊपर प्रश्न के आंसर में हमने बता दिया। हमने आपसे यही बताया कि एग्जामिनर जो होता है, क्या एग्जामिनर जो होता है प्रश्न का प्रारूप बदल सकता है, ठीक है, तरीका बदल सकता है, पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन प्रश्न वही रहेगा, आंसर वही रहेगा, लेकिन प्रश्न के पूछने का तरीका अलग हो जा सकता है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं, तरीका बदले, आप जो होता आंसर का तरीका बदलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ऊपर हमने बता दिया। उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए राज्य में रोजगार वृद्धि के रूप में ये कहाँ तक सिद्ध हो सकता है चर्चा करेंगे, ठीक है। मतलब मत्स्य उत्पादन मतलब मछली उत्पादन की कह रहा है, इस पे संभावनाओं की चर्चा करते कितना तक जो होता है ये वृद्धि कर सकता है राज्य में, ये सहायक सिद्ध हो सकता है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करिएगा, आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। मत्स्य उत्पादन में बात करना है तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 6.7% है। संभावनाएं क्या? हिमालयी नदियाँ हमारे पास हैं, गोखुर झील हैं, तराई क्षेत्र हैं, तालाब हैं, इसी में जो उतना मत्स्य उत्पादन की संभावना बनती है, ठीक है। लगभग 6% जनसंख्या मत्स्य पालन में संलग्न है, ठीक है। निष्कर्ष में मत्स्य संपदा योजना छोड़ दीजिए इसको। तो हमको संभावनाएं कहाँ हैं, यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। रोजगार में जो होता है 6% जनसंख्या लगी रहती है, तो इस पर जो होता है रोजगार में रखेंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ संभावनाओं पर जो होता है चर्चा करेंगे, तभी आपको आंसर मिलेगा। क्या इस प्रश्न को नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते, एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। संभावनाएं क्या है? ये मछली उत्पादन का आंकड़ा आप लिख लीजिएगा, मैं छोटा ही से आप लिख लीजिए, और भी भूमिका लिख दीजिएगा। इस चित्र को बनाएगा मछली उत्पादन में आंध्र प्रदेश 36% है, पश्चिम बंगाल 16 है, उत्तर प्रदेश 6.7। इस चित्र को जरूर बनाइएगा। अगर ये प्रश्न पूछता है गेहूं उत्पादन में, धान उत्पादन में, मछली उत्पादन में, ठीक है, दुग्ध उत्पादन में, तो चित्र को प्रदर्शित इसी तरह से करेंगे। कोई भी उत्पादन पूछेगा तो 3 राज्यों का क्रम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, लगातार कौन घटता कौन बढ़ता, वही चीज़ तो आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है।
बस प्रतिशत याद रखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रतिशत याद रखना होगा, कितना कितना परसेंट है। जो प्रीलिम्स का फैक्ट पढ़ते हैं उसी से आप मेंस में फैक्ट को इस चित्र में प्रदर्शित करिएगा, नंबर पूरा मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा कठिन पेपर नहीं होते, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं होते, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना होता, बस थोड़ी सी तरीका और बदलना आपको आना चाहिए। चलेंगे। संभावनाएं। तराई क्षेत्र में उपयुक्त जलवायु दशाएं हैं। यहाँ हिमालय नदियों का जाल बिछा हुआ है, जहाँ पर जो वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है। गोखुर झील पाई जाती है, जिसमें मछली उत्पादन उपयोगी होती है। नदियों पर बांध बनाकर मत्स्य पालन किया जाता है, उदाहरण परीक्षा बांध, रिहंद बांध। तालाबों के माध्यम से भी जो होता है हम मछली उत्पादन कर सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हमारे यहाँ बनती हैं, लेकिन जो होता है सरकार के प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं इस पर देखेंगे। सरकार के प्रयास, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, दोनों पे जो होता है आपको यहाँ पर जो होता है अनुदान ऋण मिल सकते हैं, ठीक है। मछुआ दुर्घटना बीमा योजना 1985-86 में मृत होने पर 1 लाख, अपंग होने पर 50,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है, ठीक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है। मछुआ आवास योजना भी बनाया जा रहा है। मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण प्रदान किया जा रहा है मछुआरों के लिए। ये सारे सरकार के जो होते हैं प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। अब आंसर लिख लेंगे कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के मूल उद्देश्य जल संसाधनों को समुचित उपयोग करते हुए मत्स्य पालन रोजगार में सृजन करना है। अब इस प्रश्न को जो होता है बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बस क्या है, ये संभावनाएं तो आप जान ही रहे हैं, सरकार आपका प्रयास क्या क्या कर रही है मत्स्य पालन के लिए, ये भी देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पर जो होता है आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, कोई तो आज पेपर फर्स्ट भी चलेगा, आज से पेपर फर्स्ट भी चलेगा, ठीक है। शुरुआत होगी आज पेपर फर्स्ट की। प्रीलिम्स फैक्ट की भी शुरुआत होगी, टेस्ट सीरीज चलेगा पहले प्रीवियस से, और नया एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज चलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज चलेगा, दोनों चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास समाप्त होता है, लेकिन क्लास समाप्त हुआ है, लेकिन आप क्लास चलेगा फिर दोपहर में, ऐसा नहीं है। तो लाइव क्लास चलता है, पेपर फर्स्ट का चल रहे थे हम लोग, तो आज ऐप से नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि जो होता हम आपको जो होता है सीधा यूट्यूब पर डायरेक्ट पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर, ठीक है। पेपर फर्स्ट की चर्चा हम डायरेक्ट यूट्यूब पर करेंगे। और जो होता है इसलिए आपसे कहते हैं कि वीडियो को थोड़ा शेयर लाइक करिए, जल्दी से जुड़िए, जल्दी बहुत जितने लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा, और हम जो होता है अच्छी मेहनत करके आपको मेंस का आंसर राइटिंग कराएंगे, ठीक है। अब 2 टीचर लगे रहते हैं, मेंस आंसर राइटिंग तैयार कर रहे हैं पेपर फर्स्ट सेकेंड का, तो अच्छे से टीचर जो होते हैं, ये कहा जाता है मूल्यांकन करनी बड़ी बात होती है ना, कि प्रश्न जो होता है जो बच्चों को सामने जाए वो प्रश्न कभी गलत ना हो, और एक अच्छा प्रश्न देना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, जिससे जो होता अच्छे नंबर मिले, क्योंकि जब अलग कुछ होंगे तभी आपको अच्छा नंबर दिया जा सकता है, ठीक है। तो लाइक और शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू।